बैठक शुरू होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर ठोस रणनीति बनेगी, जिसमें ममता बनर्जी, खड़गे, केजरीवाल, भगवंत मान, स्टालिन, महबूबा मुफ्ती पटना में मौजूद हैं और ये सभी इस बैठक में शरीक होंगे। रणनीति तैयार की जाएगी और आपको बता दें 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो मुख्य तौर पर यहां पर मकसद रहेगा। 1 घंटे बाद इस बैठक की शुरुआत होने जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस खबर पर क्या और बड़ी जानकारी है इसको लेकर भी हम ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। लेकिन सुजाता, जिस तरीके से ये बड़ी बैठक, महाबैठक और वहीं दूसरी तरफ से बयान आता है, अगर मांझी के बयान की हम बात करें, उन्होंने कहा कि पीएम पद की अभी वैकेंसी नहीं है और यहां पर तैयारी हो रही है। बिल्कुल, और विपक्ष का ये कहना है कि ना तो यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होने वाली है, ना सीएम पीएम के चेहरे को लेकर। तैयारियां किस तरह की है, किस तरह की हलचल है, देखते हैं हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट। पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक के लिए बड़े नेताओं का पहुंचना अब शुरू हो गया है और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, वीआईपी गेट है, यहीं से सभी नेता बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के स्वागत के लिए कार्यकर्ता भी अब एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ खड़े हुए झंडा लेकर, उसके ठीक बगल में आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देख लेंगे जो कि कांग्रेस का झंडा लेकर खड़े हुए हैं। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर, पार्टी के झंडे लेकर अपने अपने नेताओं के स्वागत के लिए ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और तस्वीरें आप एयरपोर्ट की देख रहे हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि बिहार पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। जैसे ही काफिला पहुंचता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, तो रस्सियों से एक चेन बना दी जाती है ताकि सुरक्षित काफिला जो है वो यहाँ से सभी नेताओं का निकले। और 12 बजे से ये बैठक शुरू होनी है। हालांकि इस बैठक पे क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें यही कि कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने अपने नेताओं के स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, साथ ही फूलों का गुलदस्ता लेकर यहाँ पर जो पार्टी कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं। और सभी को ये उम्मीद है कि मोदी के खिलाफ एक तरीके से मजबूत विपक्ष तैयार करने की कोशिश, सभी नेताओं को एक करने की कोशिश। और तस्वीरों में आप देखेंगे कार्यकर्ता, उम्मीद है कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा इस बैठक। जरूर निकलेगा बैठक। सभी विपक्षी दल एकजुट होकर आए हुए हैं। विपक्ष में होगा, हम लोग का कहना है भाजपा भगाओ देश बचाओ, झारखंड मुक्ति भगाओ देश बचाओ के नारे लेकर ये सभी लोग यहाँ पर हैं। और आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े कार्यकर्ता अब एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं ताकि तो सभी दल जुड़ चुके हैं। हमारी सहयोगी हिमानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिमानी, कई विपक्षी दल जुड़ चुके हैं। पाटलिपुत्रा ने पहले भी विपक्ष को राह दिखाई है, इस बार क्या वैसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बैठक से पहले ही फूट की खबरें भी आ चुकी हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा सुजाता कि पाटलिपुत्र की अगर बात करें, इस धरती की अगर बात करें, तो इससे पहले भी ये विपक्ष को राह दिखाती रही है और दिल्ली की जो राह है वो दरअसल दिखाती रही है। लेकिन इस बार ये राह इतनी आसान नहीं है क्योंकि कई सारे अगर मगर हैं। और जिस तरह से आपने खुद अपने वक्तव्य में यहाँ पर कहा कि जो टूट है, जो फूट है, वो पहले से ही यहाँ पर दिखाई देने लगी। मतलब पटना की फ्लाइट बाद में पकड़ी जा रही थी, लेकिन अपने अपने शब्दबाण जो है, वो फुलझड़ियां जो है, वो पटना की फ्लाइट पकड़ने से पहले हर कोई छोड़ रहा था। फिर वो चाहे ममता बनर्जी हो, फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल हो, वो तो एक तरह से जैसे शर्त उन्होंने लगा दी थी कि भैया पहले अध्यादेश पर बात करो। जब तक इस पर बात नहीं होगी, जब तक इस पर कांग्रेस अपना क्या स्टैंड है वो स्पष्ट नहीं करती है, तब तक वो वहां पर नहीं आएंगे, बॉयकॉट करेंगे। और बॉयकॉट का मतलब फिर आप समझ लीजिए कि बाकी अगर प्रदेशों में चुनाव है और अगर वहां पर मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, तेलंगाना की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, तो वहां भी वही हाल होगा कांग्रेस का जिस तरह से गुजरात में हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है। पल पल की तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखाएंगे। मेरे सहयोगी विजय मुकेश मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो तस्वीरें यहाँ एक अणे मार्ग से सीएम आवास के बाहर से आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ सुजाता, मोनिका और प्रियंका, तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी यहाँ पर आ रही है, चाहे बीजेपी के पाले से हो, चाहे हम तमाम विपक्षी दलों से अगर देखें क्या कुछ वो कह रहे हैं, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो भारत की है उसका हिस्सा है। प्रतिपक्ष जब मजबूत होता है तो डेमोक्रेसी में भी मजबूती आती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिपक्ष मजबूत हो रहा है और मजबूती एकजुटता में शामिल है, इसलिए एकजुटता हो रही है।
बहुत सकारात्मक संदेश बिहार से जाएगा। पहले भी नीतीश कुमार जी ने बिहार के स्तर पर महागठबंधन का स्वरूप तैयार करके एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज पूरे देश में दिया है। आने वाले समय में भी बदलाव की जो गाथा है वो बिहार से ही लिखी जाएगी। नीतीश कुमार जी इस प्रयास में लगे हुए थे और उसका रंग आपको दिख रहा है। विपक्ष के सभी बड़े नेता पटना में आने वाले हैं। आगे की रणनीति रूपरेखा तैयार होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी के लोग बेदखल हों। नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना। 23-24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है? ये तो समस्या है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी तो वहीं हैं बैठे हुए पर्दे के पीछे? शरद पवार जी हैं और ममता जी हैं। तो देखो, ये स्वार्थी राजनीतिक तत्वों का 2 कारणों से जमावड़ा है। नरेंद्र मोदी जी का विरोध और अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाना। आज बिल्कुल पटना से एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद महाबैठक विपक्षों की शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने केजरीवाल को झटका दे दिया है। दिल्ली से निकलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा देश पर सदन के अंदर बातचीत होती है, सदन के बाहर नहीं। जब सदन शुरू होगा उस समय एजेंडा क्या रहेगा वो उस समय तय किया जाएगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने पहले ये बोल दिया था कि महाबैठक में वो तब शामिल होंगे जब सबसे पहले दिल्ली अध्यादेश पर बातचीत होगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, जब वो दिल्ली से पटना के लिए निकले तो उन्होंने साफ कह दिया कि दिल्ली अध्यादेश पर सदन के अंदर बातचीत होगी और जब सदन शुरू होगा उस समय एजेंडा तय किया जाएगा। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहता है। और तस्वीरें मेरे विजय आपको लगातार पटना एयरपोर्ट के बाहर की दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो बड़े नेता है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, वो सब पटना पहुंचने वाले। उद्धव ठाकरे पटना पहुंचने वाले, शरद यादव पटना पहुंचने वाले, शरद पवार पटना पहुंचने वाले। तो ये सभी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आप देख रहे हैं, हालांकि 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा तब ये सभी नेता यहां से बाहर निकलेंगे। राहुल गांधी का पहले जो जानकारी मिल रही है कि वो अपने पार्टी दफ्तर जाएंगे, शरद पवार स्टेट गेस्ट हाउस जाएंगे। उसके बाद 11:30 बजे के आसपास 11:30 बजे के आसपास ये सभी लोग जहां पे बैठक होनी है नीतीश कुमार, वहां पहुंचेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा वो हम आपको अब सुनाते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो विषय है, पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, तमाम मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और दिल्ली का जो मुद्दा है इस वक्त, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बदल दिया। भारत के संघीय ढांचे को ख़त्म करने पे ये सरकार तुली हुई है, लोकतंत्र को ख़त्म करने पे तुली हुई है, संविधान को ख़त्म करने पे तुली हुई है, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को तार करने पे तुली हुई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि कल इस विषय पे एक सार्थक चर्चा और सहमति बने। सारे दलों ने अपनी ओर से पहले ही समर्थन जता दिया है और बाकी कल इस पे बातचीत होगी तो निश्चित रूप से कुछ निकल कर आएगा। कांग्रेस पार्टी के तो वहाँ पे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी के जो साथ के लोग हैं, जो उनके गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, उन लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है। तो निश्चित रूप से कल कांग्रेस पार्टी का भी मत सामने आएगा। मुझे मालूम नहीं, शायद वो खुद ये भी जानते हैं, ऑर्डिनेंस बाहर नहीं, अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता। ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीज़ें शायद उनको मालूम है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप यहां पर सुन रहे थे, उनसे पहले आप संजय सिंह को सुन रहे थे। भले ही कांग्रेस ने यहां पर आम आदमी पार्टी को झटका दिया हो, लेकिन यहां पर कांग्रेस की अगर खुद बात करें तो कांग्रेस को भी कोई कम झटके नहीं लग रहे हैं। इधर राहुल गांधी के जो पोस्टर्स हैं वो अब बीजेपी दफ्तर के बाहर चस्पा किए गए हैं और उसमें राहुल गांधी की तुलना देवदास से की गई है।
और ये कहा गया है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो दरअसल अपने अपने क्षेत्रों में नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस की वहां पर किसी तरह की कोई भी भूमिका रहे। तो ये बड़ी खबर जो इस वक्त की आ रही है, जो पोस्टर वॉर है, दरअसल देखिए आज एक बड़ी बैठक है विपक्षी जो दल हैं उनकी, लेकिन उससे ठीक पहले कल ही हम देख रहे थे कि किस तरह से जो पोस्टर्स हैं वो कभी नीतीश कुमार के खिलाफ हो और किस तरह से आम आदमी पार्टी का उसमें नाम सामने आया था। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी की ओर से खंडन कर दिए गए थे। उधर बीजेपी दफ्तर में भी इसी तरह के जो पोस्टर्स हैं वो दरअसल चस्पा किए गए थे। अब राहुल गांधी पर यहां पर निशाना साधा गया है और ये बताया गया है कि दरअसल जो क्षत्रप हैं वो ये चाहते नहीं हैं कि कांग्रेस उनके जो पूरा उनका अगर एरिया है वो दरअसल वहां पर आए, या उनके जो प्रदेश है वो दरअसल वहां पर आए, फिर वो चाहे ममता बनर्जी की आप बात कर लें या फिर आम आदमी पार्टी की बात ही हम क्यों ना कर लें। बिल्कुल हिमानी, जिस पोस्टर की आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को जरा वो पोस्टर भी करीब से दिखा देते हैं कि उस पोस्टर में लिखा क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। देवदास के शाहरुख खान से तुलना की गई। बाबूजी ने कहा था गांव छोड़ दो, परिवार ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कहा शहर छोड़ दो। एक दिन आएगा जब सब कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो, रियल लाइफ देव। और राहुल गांधी की तुलना देवदास के शाहरुख खान से की गई है। इधर अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान की तस्वीर आपको देवदास फिल्म की नजर आएगी। आगे देखिए क्या लिखा गया है। ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे कांग्रेसी, ब्रैकेट में राहुल, बकायदा राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है, राजनीति छोड़ दो। तो इस पोस्टर के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है और यही बीजेपी भी तंज कसती हुई बार बार कह रही है कि विपक्ष का मकसद है सभी एकजुट होकर मोदी विरोध नहीं बल्कि राहुल गांधी का विरोध करना, कांग्रेस का विरोध करना। हिमानी नेथानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है ग्राउंड जीरो से। हिमानी, बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है और वाकई में बीजेपी देखा जाए तो यही इसी तरह से तंज कसती हुई नजर भी आ रही है। कहीं ये तो नहीं कि सिर्फ कांग्रेस को साइडलाइन करने की रणनीति बन रही हो कि सबसे बड़ी ऐतिहासिक पार्टी को पहले पीछे कर दिया जाए। कोशिशें हैं वो लगातार यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए इसी तरह का अल्टीमेटम और इसी तरह का बड़ा बयान जब खुद ममता बनर्जी दरअसल यहां पर आ रही थी, पटना का रुख कर रही थी, इसीलिए मैंने कहा जब सुजाता थोड़ी देर पहले पूछ रही थी कि देखिए पटना का विमान पकड़ने से पहले, पटना की फ्लाइट पकड़ने से पहले हर किसी ने शब्द बाण छोड़े, हर कोई जो है वो फुलझड़ियां दरअसल छोड़ रहा है और उनकी तरफ से भी ऐसा ही संकेत यहां पर दिया गया कि वो बोल दे कि भैया हमारी टेरिटरी में वो एंटर नहीं करेंगे। कुछ इसी तरह से आम आदमी पार्टी भी कहती हुई कल नजर आई कि भैया अध्यादेश मुद्दा होने वाला है, अगर अध्यादेश पर बात करेंगे तो बताइए, वरना हम बॉयकॉट करेंगे। तो बॉयकॉट का सीधा सीधा साफ तौर पर यही मसला है। वो कह रहे हैं कि भैया दिल्ली आप नहीं आएंगे, आप पंजाब नहीं आएंगे, और सोचिए ये यही कांग्रेस है जिसके समर्थन से पहली बार में अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने दरअसल सरकार। बिल्कुल मानी, दिल्ली से बड़ी